हेलो स्टूडेंट्स, बीबीडी गेस्ट पेपर के बहुपद के ऑब्जेक्टिव में आप सभी का स्वागत है। इस चैप्टर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 से करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 में 14 नंबर क्वेश्चन तक बना चुके हैं। क्वेश्चन है, यदि पी एक्स का मान एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 है तो पी एक का मान क्या होगा। यानी कि पी एक्स का मान दिया, यानी जब यहाँ पर एक्स था तो यहाँ भी एक्स आया और यहाँ भी एक्स, लेकिन जब हम पी एक लिख देंगे यानी एक्स के जगह पर कितना लिख देंगे एक, तो यहाँ भी एक्स अब कितना बन जाएगा, एक बन जाएगा। स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स की जगह पर एक और माइनस का 12। अब ये देखिए पी एक बराबर एक का स्क्वायर करेंगे तो एक प्लस 5 इकाई 5 माइनस का 12, तो पी एक बराबर 5 अरे कितना हो जाएगा 6 और माइनस का 12। और जब 6 में से 12 घटाएंगे तो माइनस में 6 आएगा, माइनस में 6, ऑप्शन सी। 16 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यह क्वेश्चन आप लोगों को बताया जा चुका है क्वेश्चन नंबर 13 यानी पार्ट 1 वीडियो में। यदि बहुपद इतना के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है, अगर व्युत्क्रम हो तो हम लोग सिंपल सा एक फॉर्मूला लगाते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर एक। यदि शून्य क्या हो, एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो अल्फा इंटू बीटा बराबर एक। अब अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है सी बटे ए बराबर में एक। अब सी देखिए, इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं और इसको सी, तो सी का मान कितना है, तो सी का मान है माइनस के, है ना, माइनस के। अब बटे ए का मान कितना है 2, तो बराबर में कितना हो जाएगा एक। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, माइनस के बराबर ये जो 2 है ना इसमें जाकर के गुना हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। अब यही माइनस उठ करके यहाँ जब चलाएगा तो के का मान कितना हो जाएगा, के का मान हो जाएगा माइनस का 2, तो माइनस 2 कौन सा है, ऑप्शन बी। 17 नंबर का क्वेश्चन सबसे आसान है, कर यदि पी एक्स का एक शून्य माइनस 2 है, ठीक है, यानी कि एक्स के जगह पर जब हम माइनस 2 रखते हैं तो ये क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इसका गुणनखंड पूछा है ना, माइनस में 2 है, अंदर जाएगा तो प्लस 2 इक्वल टू 0, तो ये इसका आंसर हो जाएगा एक्स प्लस 2। शून्य का मतलब होता है एक्स का मान, ठीक है, शून्य का मतलब होता है एक्स का मान, यानी एक्स के बराबर में माइनस 2 है, यानी अगर शून्य माइनस में होगा तो आंसर प्लस वाला होगा, अगर शून्य प्लस में होगा तो आंसर माइनस वाला होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, यदि बहुपद 6x³ माइनस 11x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के शून्य अल्फा बीटा गामा है तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा का मान क्या होगा। यानी कि ये जो सूत्र है ना, इसका हम लोग जानते हैं अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू होता है सी बटे ए। अब सी कहाँ से आएगा और ए कहाँ से आएगा, तो देखिए ये होता है ए, ये होता है बी, ये होता है सी और ये होता है डी। तो सी बटे ए फॉर्मूला होता है ना, तो सी का मान कितना है, सी का मान है -3। अब बटे ए, तो ए का मान कितना है 6, तो यहाँ से कट जाएगा ये 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, और चूँकि माइनस है तो माइनस आ जाएगा, तो -1/2 इसका सही आंसर होगा, जो कि हमारा ऑप्शन सी में है -1/2। क्वेश्चन नंबर 19 है, यदि पी एक्स बराबर क्यू एक्स इंटू जी एक्स और पी एक्स का घात 7 है, पी एक्स का घात मतलब कि पी एक्स का जो मान है इसका 7 दिया है, ठीक, तथा जी एक्स का घात 3 है, यानी जी एक्स का घात कितना 3। अगर हम भाग लगाते हैं तो पावर क्या हो जाता है, सिंपल सा बात है, भाग लगाने पर पावर माइनस हो जाता है ना। पी एक्स का घात 7 है और जी एक्स का घात 3 है, और जब भागा लगा रहे हैं तो पावर घट जाता है, तो आएगा कितना, 7 में से 3 घटा देंगे तो 4, जो कि हमारा ऑप्शन बी है। चलिए अगला क्वेश्चन है 20 नंबर का, ये द्विघात बहुपद है, पावर कितना है 2, और द्विघात बहुपद का आलेख हमेशा परवलय होता है। याद करिएगा, किसी बहुपद की घात होती है तो बहुपद का जो घात होगा ना हमेशा पूर्ण संख्या होगा, 0 1 2 3 4 5 ये सब हो सकता है। बहुपद का घात कभी भिन्न संख्या नहीं हो सकता, इसे बटे में नहीं हो सकता पावर, ठीक है, कभी माइनस में नहीं हो सकता है, इसलिए बहुपद का घात हमेशा कैसा होता है, एक पूर्ण संख्या होती है, यानी 0 से लेकर के अनंत के बीच में कुछ भी संख्या होगा, लेकिन पूर्ण संख्या दशमलव में भी नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन, द्विघात बहुपद वाई स्क्वायर प्लस 16y प्लस 55 के शून्यक हैं। देखिए दोनों प्लस है ना, तो इसका जो आंसर आएगा दोनों माइनस में होगा, यानी दोनों ऋणात्मक होगा। यहाँ इसको बना करके अभी चेक कर सकते हैं, चूँकि यहाँ पर दोनों जगह प्लस है इसलिए इसका दोनों आंसर माइनस में होगा, ऋणात्मक। खैर निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, तो बहुपद में हम लोग जानते हैं बहुपद कौन नहीं होता, ये भी बहुपद है, क्योंकि एक 4 ये हो गया और एक ये भी बहुपद है। पावर देखिए पूर्ण संख्या है, इसका भी पावर कुछ नहीं तो 1 है, पूर्ण संख्या है ना। ये देखिए यहाँ पर x बटे में है, बहुपद में कभी भी x बटे में नहीं हो सकता, इसलिए ये बहुपद नहीं है, बाकी ये बहुपद है। अब बटे में क्यों नहीं हो सकता, चलिए इसको थोड़ा सा हम क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि दिया हुआ यहाँ पर 1 बटे
एक्स माइनस एक, इसका मतलब 1/x हो गया। इसको कुछ पावर नहीं है अगर इस पर, तो 1 लिख सकते हैं। और इस ये प्लस में है, अगर इसको हम ऊपर लेकर के जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस में। समझ रहे हैं? 1/x का मतलब क्या हो गया, इस पर पावर कुछ नहीं तो +1 है। अगर हम इसको ऊपर लेकर के जाते हैं तो पावर माइनस हो जाता है, और बहुपद पर कभी भी पावर माइनस में नहीं हो सकता, इसलिए ये बहुपद नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किसी द्विघात बहुपद के शून्य के लिए 2 एवं 6 है तो बहुपद क्या होगा। तो इसको बनाते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। देखिए यहाँ पर माना अल्फा बराबर 2 और बीटा बराबर 6, दोनों शून्य दिया था ना। चूंकि द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है वो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो लिखेंगे यहाँ पर x² माइनस अल्फा का मान कितना है 2 प्लस बीटा का मान कितना है 6 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा लिखना है हमको। तो अल्फा का मान 2 है इंटू बीटा का मान 6। अब ये हो जाएगा x² माइनस 6 और 2 कितना हो जाएगा 8x अब प्लस 6 दूनी 12। तो x² माइनस 8x अब प्लस 12, ये कौन सा ऑप्शन है, x² माइनस 8x प्लस 12, ऑप्शन डी है। चलिए आप लोग एक बार मिला लीजिए, x² माइनस 8x प्लस 12। ठीक है। 25 नंबर का क्वेश्चन है, f(x) बराबर x³ माइनस 5x² प्लस 2x प्लस 2, तो f(1) का मान क्या होगा। हमें निकालना क्या है, f और x की जगह पर देखिए कितना लिख दिया 1। इसका कहना है कि अगर यहाँ पर x था तो यहाँ भी x, यहाँ भी x और यहाँ भी x आया। अब यहाँ पर 1 लिखेंगे तो क्या होगा। तो चलिए x की जगह पर हम कितना लिख देंगे 1। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि x की जगह पर ही तो 1 आया है। माइनस 5 इंटू एक्स की जगह पर 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 और प्लस का 2। ये हो जाएगा f(1) इक्वल टू 1 का पावर 3 करेंगे तो 1 माइनस 5 इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस 2 गुना 1 करेंगे तो 2 और प्लस में भी 2। f(1) बराबर ये हो जाएगा 1 माइनस 5 गुना 1 करेंगे तो 5, 2 और 2 कितना हो जाता है 4। तो यहाँ से f(1) बराबर 1। ये प्लस वाला 4 जो है इसको पहले लिखेंगे और माइनस वाला 5 को बाद में लिखेंगे, क्योंकि प्लस वाला संख्या पहले और माइनस वाला संख्या बाद में। 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 और माइनस का 5, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 0, जो कि हमारा ऑप्शन ए है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या, इसको याद करिएगा, रैखिक बहुपद का शून्यकों की संख्या 1 होता है। जैसे रैखिक बहुपद का मतलब हो गया ax प्लस b, इस पर कुछ पावर नहीं है तो 1 है, इसी को रैखिक बहुपद कहते हैं और इसका घात शून्य हमेशा 1 होता है। क्वेश्चन नंबर अगला है, बहुपद y² माइनस 6y प्लस 8 का घात कितना है। घात माने पावर, तो पावर कितना है 2, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 28 नंबर का क्वेश्चन है, बनाते हैं इसको। इसका शून्यक निकालना है तो इसके बराबर में क्या देना पड़ेगा 0। ठीक है। अब देखिए फर्स्ट गुना लास्ट करिए, 2 गुना 5 करिए कितना हो जाएगा 2 5 10 और x² भी होगा 2 5 10x²। अब यहाँ पर इसको ना डबल स्टैंड पर खड़ा कर दीजिए, है ना। अब हमें ना दो संख्या सोचना है, गुना करने पर 10 और यहाँ पर क्या है माइनस, घटाने पर 3 हो जाए। गुना करने पर कितना होना चाहिए, तो गुना करके देखिए 2 5 10, गुना करने पर 10 और घटाने पर 3, तो सिंपल सा बात है 5 गुने 2, 5 दूनी 10 हो रहा है। अब 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 भी बचेगा। चलिए ये हो जाएगा 2x² माइनस, अब इस 3 को जब हम तोड़ेंगे तो क्या क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 5x माइनस 2x, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आएगा ना, -5 बराबर 0। ये रफ किए हैं, है ना। क्वेश्चन इधर बना रहे हैं 2x² माइनस 5x, ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस 2x माइनस का 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हो जाएगा 2x² है ना। एक काम करते हैं, इन दोनों में अगर कुछ नहीं कॉमन है तो इसको पहले लिख लेते हैं ना, ताकि एक जैसा रहे दोनों और कॉमन हो सके। 2x² अब प्लस में 2x और यहाँ पर क्या है माइनस में 5x और माइनस का 5 बराबर में 0। अब इन दोनों में देखिए 2 मिल रहा है तो 2 कॉमन हो जाएगा, x भी मिल रहा है तो x भी कॉमन हो जाएगा। तो 2 निकल गया, x² में से x निकल गया तो x बचा, प्लस है तो प्लस, अब दुक्का में 2 आता एक बार में, x तो बाहर कर ही चुके हैं। अब यहाँ माइनस है तो माइनस, यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5, तो 5 को कॉमन कर लेंगे, -5 निकल गया तो x बचा और ये माइनस निकल गया तो प्लस, 5 का 5 आता है एक बार में, बराबर क्या हो जाएगा 0। x प्लस 1 यहाँ भी हो, x प्लस 1 यहाँ भी, तो x प्लस 1 को कॉमन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x माइनस का 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए 2 भाग होगा, x प्लस 1 बराबर 0, तो x प्लस में है बाहर जाएगा तो माइनस में, 2x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू माइनस में 5 है, अगर बाहर करेंगे तो प्लस 5 हो जाएगा और x बराबर कितना 5/2। तो इसमें से देखते कौन सा ऑप्शन है,
एक आंसर -1 है और 5/2, तो ऑप्शन में है -1, यही आंसर इसका हो जाएगा। अगर हम इतना नहीं बनाएं, चूँकि ऑब्जेक्टिव है इतना तो नहीं बनाना है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन ही रख करके चेक करेंगे। जैसे एक्स की जगह पर 1 रखेंगे, अगर 0 हो गया तो वही आंसर होगा। अगर एक्स की जगह पर -1 रखेंगे, चलिए इसको चेक कर ही लेते हैं, बाई ऑप्शन चेक करते हैं इसको, समझे, ताकि आप लोगों को भी समझ में आ जाए कि कैसे बनाना है। ये हो गया, मान लेते हम ऑप्शन ए, यानी कि 1 है, ठीक है। चूँकि हम लोग बनाए आंसर कितना आया -1, तो इसी को डायरेक्ट चेक कर लेते हैं, ऑप्शन बी को ही। एक्स इक्वल टू कितना -1, देखिए 0 आ जाएगा। 2 इंटू एक्स के ऊपर -1 स्क्वायर -3 इंटू -1 -5, तो 2 माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है 1, माइनस गुना माइनस प्लस 3 और माइनस का 5। अब यहाँ पर 2 गुना करेंगे तो 2 प्लस का 3 और माइनस का 5, 2 और 3 कितना हो जाएगा 5 - 5 बराबर 0। देखिए एक्स के मान अगर हम -1 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, इसका मतलब यही आंसर इसका सही है। बाकी इसको रखने पर 0 नहीं होगा, इसको भी रखने पर 0 नहीं होगा। 29 नंबर का क्वेश्चन है, 5y² -14y + 8 के शून्यकों का योग। शून्यकों का योग है ना, शून्यकों का योग, शून्यक 2 होंगे, एक अल्फा होंगे और एक बीटा, और दोनों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। अब देखिए इसको हम लोग बोलते हैं ए, इसको बोलते हैं बी, इसको बोलते हैं सी, ठीक है। तो माइनस, अब बी का मान कितना है, तब बी खुद माइनस में है, देखिए -14 होगा, ठीक है, केवल 14 नहीं लिखना, -14। अब बटे ए, तो ए का मान कितना है 5। अब ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि +14 अब बटे में 5, 14/5 कौन सा है, ऑप्शन सी। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।